हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आई होप आपने एमसीक्यू का वीडियो लेक्चर भी देखा होगा। एमसीक्यूज जो होते हैं आपके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज को आप सॉल्व करते रहो। इससे क्या होता है, आपके जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो होती ही है और साथ में आपको एक पर्टिकुलर आंसर करने की आदत पड़ती है। ठीक है, तो डेली के जितने पॉसिबल हों उतने एमसीक्यूज करो। स्टार्ट फ्रॉम द लो नंबर, दैट इज फ्रॉम 10, देन फिर इंक्रीज कर दो 5 क्वेश्चन, दैट इज 15। पहले 10 कर लिए, देन 15 कर लिए। तो इस तरह से आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो आज हम करेंगे हमारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड। तो अब हम देखेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बेसिकली होती क्या है। ठीक है, इसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोलते हैं, इसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की भी लिखा होता है, तो एक ही बात है। ठीक है, सो यहाँ पे आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज हाउ इट अपीयर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका। ठीक है, दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर वन। तो इसमें अगर पूछें कि विच इज द कोहेसिव यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो कौन सी होगी? स्पीशीज। दिस इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? स्पीशीज। बिकॉज इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, जबकि किंगडम में हम एक सुप्रीम लेवल या कह लो आप बहुत सारी इंडिविजुअल्स को एक साथ रख लेते हैं, फिर उनकी स्टडी करते हैं। दैट कम्स अंडर द किंगडम। तो अब कुछ देख लेते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। जैसे इसको एक तो लीनियन हायरार्की भी बोला जाता है। व्हाई इट इज़ नोन एज लीनियन हायरार्की? बिकॉज इनको कैरोलस लीनियस ने ही डेवलप करा था, इसीलिए नाम पड़ गया लीनियस। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको कैरोलस लीनियस के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो वो आपको याद रखना है, बिकॉज एमसीक्यूज में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद बोला कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को आप डिफाइन कैसे करोगे। तो हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वी हैव टू जस्ट से कि हमने क्लासिफिकेशन करी होती है ऑर्गेनिजम्स की इन अ डेफिनेट सीक्वेंस। बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी ऑब्लिगेट कैटेगरीज कितनी है? 7। ऑब्लिगेट जब भी कहीं दिखे तो बिना देखे आपको करना है ट्रू। ठीक है, मतलब जो ट्रूली हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो ये हैं: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, तो दीज आर योर मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और बाकी हमारे पास इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी रहती हैं, इंटरमीडिएट भी हम देखेंगे आगे। तो अभी के लिए 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर इंपॉर्टेंट, दीज आर द ऑब्लिगेट वन। एंड जो मैंने यहाँ पे नीचे ये अरेंजमेंट दी है, दैट इज इन योर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम किंगडम। किंगडम जो है सबसे बड़ी यूनिट है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की। फिर उसके बाद आता है फाइलम और डिवीजन। तो आप पहले मेरे साथ बोलो: कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गॉट, सिक। बस आपको ये निमोनिक याद रखना है: कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गॉट, सिक। के से बन गया आपका किंगडम। पी से आपका आ जाएगा फाइलम। फाइलम के साथ आपको डिवीजन याद रखना है। मैं इसका आपको एक कैरेक्टर बताती हूँ, वो आपको मेनली याद रखना है। जब भी हम एनिमल्स मतलब बायोलॉजी की किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम वैसे तो फाइलम ही यूज़ करते हैं, बट इन केस ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स में हम फाइलम नहीं बोलते, वी यूज़ डिवीजन। इन केस ऑफ बॉटनी, जो भी हमारे बॉटनिस्ट हैं वो क्या यूज़ करते हैं? डिवीजन। इंस्टेड ऑफ सेइंग फाइलम दे से डिवीजन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हो सकता है आपको स्पर्मेटोफाइटा लिख के दे दिया हो, स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है, और लिखा हो आगे फाइलम। क्या लिखा है? फाइलम। तो यहाँ से ये करेक्ट नहीं रहता, बिकॉज ये क्या है? डिवीजन। इसमें हमारे सीड प्लांट्स आएंगे, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट्स आती हैं। ठीक है, तो डिवीजन आता है आपका इन केस ऑफ द प्लांट्स एंड फाइलम आता है बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद आती है क्लास। तो आप क्लास को यहाँ से याद रख लोगे क्लीन से, सी से क्या बना आपका? क्लास। सेकंड आता है आपका, फिर उसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर अदरवाइज से याद रह जाएगा। फैमिली से आती है हमारी फैमिली ही, फैमिली याद रह जाएगी। देन कम्स टू द जीनस, गॉट। गॉट से जीव से आ गया हमारा जीनस। सिक से आ गया स्पीशीज। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये निमोनिक याद रखो: कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। मेरे साथ एक बार फिर से बोलो: कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अब याद हो चुकी हैं। ये निमोनिक बहुत पॉपुलर है: कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करे हैं। आप एरो की डायरेक्शन देख सकते हो, इस तरह से है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, फ्रॉम लार्जर वन टू स्मॉलर वन। ठीक है, तो दैट इज योर
टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। उसके बाद आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ये निमोनिक याद रखना है कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक, बिकॉज इसी से याद रह जाएगा ये पूरा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरमीडिएट कैटेगरीज। तो इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी देख लेते हैं। जैसे मान लो सब किंगडम हो गया, मतलब जहाँ पे भी सब लग जाएगा ना, सब आ गया, सुपर आ गया, तो उस तरह से वो सारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट कैटेगरीज, आपको एक पॉइंट बताती हूँ यहाँ पे, वो बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज योर डोमेन। डोमेन, ठीक है। तो जो किंगडम का भी बाप है ना, जो किंगडम का भी बाप है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। किंगडम के जो सुपर किंगडम है दैट इज योर डोमेन। और एक और टर्म आती है आपकी, दैट इज कोहर्ट। कोहर्ट, ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, दैट इज कोहर्ट। जो भी इंटरमीडिएट लेवल आएंगे आपके जीनस, स्पीशीज की, पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली, यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट आते हैं ना उनको बेसिकली हम कोहर्ट भी बोलते हैं। कई बुक्स में आपको मिलेगा कोहर्ट, तो कोहर्ट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब आपको पता चल जाएगा वी आर टॉकिंग अबाउट एनी इंटरमीडिएट कैटेगरी। बट वो कैटेगरी किसके बीच में होगी, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, नीचे वाले लेवल पे, ठीक है। पर डोमेन जो है वो क्या है, सुपर किंगडम। किंगडम का भी अगर कोई किंगडम है दैट इज योर डोमेन। उसके बाद सब स्पीशीज, ट्राइब, सुपर फैमिली, दीज ऑल आर द इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कैटेगरीज का कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, ठीक है। नंबर जो है इसका वो स्पेसिफिक नहीं है, बट हमने देखा था ऑब्लिगेट कैटेगरीज थी जो आपकी, उसमें स्पेसिफिक नंबर था, दैट वाज कितना था, जल्दी से बोलें तो कितना था वो याद रखना है आपको। ऑब्लिगेट का कितना था, 7। तो ऑब्लिगेट का था 7। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बहुत इजी एग्जाम्पल लूँगी जो आपको पता भी है चीज़ें, ठीक है। वहीं से ह्यूमन, वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग। और एक लूँगी मैं एग्जाम्पल डॉग का। तो सबसे पहले इनका जो मैं स्पीशीज़ नेम है, या फिर हम किंगडम से, यहाँ से आ जाओ आप किंगडम के पास। किंगडम आता है एनिमेलिया, ठीक है, ह्यूमन भी एनिमेलिया में आते हैं और हमारे डॉग भी एनिमेलिया में आते हैं। दोनों का जो फाइलम है, डिवीजन नहीं बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि ये दोनों क्या है, एनिमल, ठीक है। तो ये है हमारा फाइलम। तो फाइलम आएगा कॉर्डेटा, इसमें भी कॉर्डेटा, डॉग और ह्यूमन बोथ बिलोंग टू द कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के हम कैरेक्टर पढ़ेंगे आगे, वो स्पाइनल कॉर्ड के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसलिए दे आर कॉर्डेटा। उसके बाद क्लास दोनों की क्या रहेगी, मैमेलिया, मैमेलिया, ठीक है। और यहाँ पे है ऑर्डर। ऑर्डर क्या आता है, एनिमल के ह्यूमन के केस में आएगा प्रीमेटा, बट इन केस ऑफ द डॉग इट बिकम्स कार्निवोरा, ठीक है। उसके बाद आती है फैमिली। फैमिली इज होमिनिडे, ये आती है ह्यूमन की फैमिली। एंड कैनिडे, कैनिडे मतलब इनके जो कैनाइन्स होते हैं ना, दांत होते हैं हमारे, हमारे भी होते हैं कैनाइन, इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इनका जो कैनाइन होता है दैट इज़ वेरी शार्प, ठीक है। तो इसलिए इनकी फैमिली का नाम क्या है, कैनिडे। एंड आप नोटिस करोगे जहाँ पे भी ना ये सुफिक्स आएगा ए ई, जहाँ भी आएगा उसका मतलब है कि आप फैमिली के बारे में बता रहे हो, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि आप फैमिली को किस सुफिक्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ए ई, ठीक है। उसके बाद जीनस आएगा, जैसे होमो है इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड कैनिस है इन केस ऑफ द डॉग। स्पीशीज देखूं अगर, तो स्पीशीज है ह्यूमन के केस में सेपियन, एंड डॉग के केस में देखूं तो इट इज़ फैमिलियरिस, ठीक है। तो इसको आप पढ़ोगे, ये तो पढ़ा हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको आप किसी भी अकॉर्डिंग, जब आपको साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे ना तो आप इसको इजीली याद कर पाओगे। अभी आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर कि हाउ टू राइट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से भी शुरू करती तो ह्यूमन, ह्यूमन का आपको साइंटिफिक नेम याद हो गया, होमोसेपियन, सेपियंस भी लिखा होता है कहीं जगह, होमोसेपियन, सेपियंस। एंड डॉग का क्या है, कैनिस फैमिलियरिस। तो सेपियन, अब साइंटिफिक नेम है, दो पार्ट से बना है, एक सेपियन एक होमो। होमो जो है वो जेनरिक नेम है तो यह रिप्रेजेंट कर देगा जीनस, एंड सेपियन है दैट इज अ स्पेसिफिक नेम दैट बिकम्स सेपियंस। तो अगर आपने वो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट 2 वीडियो देखा है तो आप इसको इजीली कर सकते हो, यहाँ तक इजी हो गया। फिर होमिनिडे, प्रीमेटा, फिर आगे ये कॉमन चीज़ें चल पड़ती हैं, ठीक है। तो स्पीशीज लेवल पे हम सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, दैट इज स्पीशीज। और जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो कैरेक्टर जो है उनका एमलगम बन जाता है, कम्बरसम होती चलती है प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट यू शुड नो अबाउट द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और साइंटिफिक नेम, जैसे आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हो, फॉर एग्जांपल आज आप डॉग दिख गया आपको बाहर, तो आपने गूगल सर्च करना है कि डॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो दैट इज कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है। और जैसे मान लो आपको पोटैटो दिखा, आज पोटैटो दिख गया एक प्लांट, ठीक है, तो उसका होता है
सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इस तरह से साइंटिफिक नेम्स याद करते रहा करो, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो टिल देन इस वीडियो को रिवाइज भी करें, अपने नोट्स भी बनाते रहें, और आपको MCQs के लेक्चर मिलते रहेंगे। MCQs जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, जिनका टारगेट है कि उनको कोई मेडिकल एंट्रेंस निकालना ही निकालना है, उनके लिए जो MCQs हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्दो आपको बोर्ड लेवल से यहाँ पे ही नोट्स मिल जा रहे हैं, ठीक है, मैं जितनी डिटेल्स हो सकी मैंने वो सारी ऐड कर दी है। तो यू हैव टू फोकस ऑन द MCQs एज वेल, ठीक है, जितने ज़्यादा पॉसिबल MCQs हैं वो सॉल्व करो, और ट्राई करो कि रैंडम MCQ सॉल्व करना भी शुरू करो। चैप्टर्स के तो मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ, और रैंडम भी करो। रैंडम से ये फ़ायदा रहता है, जब फिर आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो आपको एकदम से स्टक कर जाएगा वो MCQ, तो उससे आपकी रिटेंशन पावर बहुत इंक्रीज करती है, ठीक है। दिस इज़ अ अप्लाइड, मतलब एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है कि जितने ज़्यादा MCQ याद करते हो आप, जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करते हो, तो आपके जो कंसेप्चुअल है उसमें भी क्लियरिटी आती है। ऑलराइट, टिल देन इस वीडियो को रिवाइज करें, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।